गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 17.2 जिसके प्रश्न हल किए थे, कंप्लीट 8 प्रश्न। आज उससे आगे प्रश्नावली 17.3 हल करेंगे। इस प्रश्नावली में भी आप लोगों को समांतर माध्य ही ज्ञात करना है और समांतर माध्य ज्ञात करने का वही सूत्र है, उसी तरीके से आपको हल करना है। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि उस प्रश्न में यानी कि 17.2 जो प्रश्नावली है उसमें आपको x और f के मान दिए हुए थे और यहाँ आप लोगों को वर्ग अंतराल और बारंबारता, सिर्फ इतना सा अंतर है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल सबसे पहले लिखेंगे। वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है उसने, 9, 12, 15, 10 और 14। ये प्रश्न आपको दिया है। इस प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न बिल्कुल उसी तरह से हल होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, मध्यमान यानी कि x, आप x का मान निकालेंगे। आपको पिछले प्रश्नों में x का मान दिया हुआ था, यहाँ आप x का मान निकालने के बाद इस प्रश्न को हल करेंगे। और ये x का मान किस तरह निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल की ये सीमा कहलाती है निम्न सीमा, ये कहलाती है उच्च सीमा। ये वर्ग अंतराल है कंप्लीट 0 से 10 तक। इस वर्ग अंतराल में 0 से कहाँ तक की संख्या आ गई, 10 तक की। 10 तक की नहीं, 9 तक की आएगी। कितनी आएगी, 9 तक की, 0 से 9। तो इस वर्ग अंतराल में जितनी भी संख्याएं हैं उनकी ये निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आपको x का मान निकालने के लिए इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़कर 2 का भाग देना होगा। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो आप कितना होगा, 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। 10 और 20, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देने का मतलब होता है आधा करना। तो 30 का आधा कितना हुआ, 15। 20 और 30 50, 50 का आधा 25, और 30 और 40 70, 70 का आधा 35, 40 और 50 90, 90 का आधा 45। इस तरह से आप ये मध्यमान यानी कि x का मान निकालेंगे प्रत्येक प्रश्न पर। जो भी प्रश्न आपके वर्ग अंतराल का होगा उस वर्ग अंतराल के प्रश्न में आपसे माध्य पूछेगा तो माध्य के लिए आपको मध्यमान निकालना होगा और मध्यमान x होता है। और ये हम लोग किस तरह निकालते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देने का मतलब हो गया कि उसको क्या करते हैं, आधा करते हैं। आ गई बात समझ में। अब आपका ये प्रश्न पिछली प्रश्नावली 17.2 बन गया, उसी का प्रश्न बन गया। अब आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, fx। दोनों को गुणा करना है। 9 गुणा 5, 9 पंजो 45। 12 गुणा 15, 12 को 15 से गुणा करेंगे तो 12 पंजो 60 की 0 हासिल 6, और 12 कम 12, 12 और 6 18, 180। 15 को 25 से गुणा करेंगे, 15 गुणा 5 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 375। 10 को जब आप 35 से गुणा करेंगे तो 350 आएंगे, और 14 को आप 45 से गुणा करेंगे, 14 गुणा 45 तो 14 पंजो 70, 0 हासिल 7, और 14 गुणा 4, 14 चौक 56, 56 और 7 कितने हो गए, 63। कर लिया गुणा। अब आप इसका योग करेंगे, प्रश्न उसी तरह होगा, योग। बारंबारता को जोड़िए, 9
9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 4 5 और 1 6, इसका योग 60 आया। एफ एक्स को जोड़िए, 5 और 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 5 25, 25 और 3 28, 28 का 8 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 1580। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? समांतर माध्य x बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1580 और सिग्मा एफ कितना है? 60। 1580 में 60 का भाग देंगे, एक शून्य से एक शून्य हटा देंगे तो 158 में कितने का भाग देना पड़ेगा हमको? 6 का। जब 158 में 6 का भाग देके इधर देखते हैं, देखें 158 इसमें 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 3 बच गए, 8 उतारा, 6 6 36, 2 बचे, दशमलव लगाया, शून्य आ गया, 6 तिया 18, फिर 2 बच गए, फिर शून्य आ गया, 6 तिया 18, फिर 2 बच गए तो भाग जाता ही जाएगा। तो आप दशमलव के बाद 2 अंक निकाल लीजिए, 26.33। तो 26.33 इसका क्या होगा? समांतर माध्य। तो इस तरह से आप लोग इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न हैं उनको सबको इसी तरह हल करना है। ये 17.1 का पहला प्रश्न था। आप लोगों को बाकी के जितने भी प्रश्न हैं 5, वो सेम इसी तरह हल करने हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, सारे के सारे प्रश्न इसी तरह हल होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न हल कर। यह है आपका दूसरा प्रश्न। अभी आप लोगों ने हल किया था पहला प्रश्न, आप इसी तरह इस दूसरे प्रश्न को भी हल करेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। बारंबार था 6, 8, 10, 9 और 7। क्या निकालेंगे? मध्यमान। मध्यमान मतलब x का मान। सबसे पहले आप ये ज्ञात करेंगे 0 और 6, 6 का आधा कितना हो गया? 3। 12 और 6 कितने हो गए? 18, 18 का आधा कितना हो गया? 9, 2 का भाग देना है। 12 और 18 30, 30 का आधा 15, 18 और 24 इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़कर उसका क्या करो? आधा। कितना होगा? 21। इन दोनों को जोड़ो 54, उसका आधा 27। अब एफ एक्स 6 गुणा 3, 6 3 18, 8 गुणा 9, 8 9 72, 10 गुणा 15 150 और 9 गुणा 21 189 यानी कि 189 और 7 गुणा 27 भी आपके 189 होंगे। अब योग ज्ञात करना है। योग पहले बारंबारता का 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30 की 0 हासिल 3, 3 और 1 4, 40 हो गया इसका योग। और इसका योग 8 और 2 10 और 9 और 9 18, 18 और 10 कितने हो गए? 28, 8 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23 और 23 और 8 31, 31 का 1 हासिल 3, 4 5 6, 618 इसका योग आ गया। समांतर माध्य x बार
सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 618 और सिग्मा एफ 40। तो अब आप 618 में कितने का भाग देंगे? 40 का। चलिए इधर देके देखते हैं। 618 में 40 का, 40 एकम 40, कितने बचे? 21, 8 उतारा, 40 पंजो 200, 18 बचे, दशमलव लगाया, शून्य आ गया, 40 चौक 160, 20 बचे, एक शून्य और अपनी तरफ से लगा दिया, 40 पंजो 200, भाग खत्म। तो आपका जो उत्तर आया वो 15.45। तो ये प्रश्न भी आपके प्रश्न संख्या 1 की तरह ही था। इससे आगे भी प्रश्न करेंगे वो भी आप इसी तरह करेंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में सभी आप लोगों को इसी प्रकार करने होंगे। चलिए इससे अगला प्रश्न देखते हैं। ये है आपका तीसरा प्रश्न। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, संख्या अलग है। ठीक है, हल भी उसी तरह करेंगे। वर्ग अंतराल जो आपको दे रखा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 और बारंबारता आपको दी हुई है 10, 20, 20, 15, 5। सबसे पहले मध्यमान यानी कि x का मान और उसके बाद fx। ठीक है, तो 100 और 120 के मध्य में 110, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा। इन दोनों के मध्य में 130, इन दोनों के मध्य में 150, इन दोनों के मध्य में 170, इन दोनों के मध्य में 190। निकाल लिया मध्यमान। अब दोनों को गुणा करेंगे। 10 गुणा 110 1100, 20 गुणा 130 2600, 20 गुणा 150 3000, 15 गुणा 170 करोगे कितने होंगे? 15 गुणा 170 2550। ठीक है, और 5 गुणा 190 करेंगे तो 950। ठीक है, अब आप लोग इसको जोड़ेंगे। 0, 5 5 10 की 0 हासिल 1, तो 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 का 2 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10,200। और बारंबारता को जोड़िए। 20 20 40 और 10 50, 50 और 15 65 और 5 70। यही होगा। ठीक है, अब समांतर माध्य, समांतर माध्य x बार सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 10,200 और सिग्मा एफ कितना है? 70। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए यहाँ, तो ऊपर 1020 बटे 7। अब आपको क्या करना है? भाग देना है 1020 में। किसका? 7 का। तो 7 एकम 7, 3 बचे, 2 उतारा, 7 चौक 28, कितने बच गए? 4, 1 0 उतार ली, 7 पंजो 35, कितने बचे? 5। दशमलव लगाते शून्य आ गया, 7 7 49, 1 बचा, फिर शून्य आ गई, 7 एकम 7। तो भाग जाता ही जाएगा।
तो इसलिए दशमलव के बाद 2 अंक निकाल लिए, 145.71, ये इसका समांतर माध्य। तो आप लोगों ने कितने प्रश्न हल किए? 3, और तीनों प्रश्नों को हल करने का बिल्कुल सेम एक जैसा ही तरीका, एक ही पैटर्न, एक ही तरीके के सवाल। इसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं, चौथा, पांचवा और छठा, वो तीनों के तीनों प्रश्न भी आप लोग इसी तरह हल करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।